एक्शन करके एफआईआर दर्ज कराएंगे। और अगर फिर कोई मामला होता है ना तो फिर कराइए। तो इसकी आप बताओ कि इसकी बाल कब कटवाओगे? मतलब समझ नहीं आया कि इसके दुकान बंद है क्या? इसके बाल घर पे चालू है, घर पे दुकान। हम ये मांग करने आए हैं कि इसके बाल कैसे कटवाएंगे, आपको कटवाएंगे? तो क्या पर्टिकुलर उसी दुकान या उसी गांव में ही? तो उसी उसी गांव उसी में गांव में उसी गांव में एक ही दुकान है। कोई शॉप नहीं है? नहीं। और वो शॉपिंग खुला ना? नहीं खुला है। घर पे चालू कर दिया ना सुनने में। घर पे चालू घर पे चालू कर सर उसको तो संज्ञान होना चाहिए और उसको किस किस लोगों का संरक्षण है, वो सरपंच का भी नाम बता रहा है वो। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी पूरी एसआईटी जांच होगी और उनको जितने भी लोग पाए जाते हैं सबके ऊपर एफआईआर होना उन्होंने चाहिए। बोला कि बोले आप सरपंच से पूछ लो, सरपंच बोल दे तो हम आपकी कटिंग बना देंगे। तो उसमें क्या सरपंच ने रोक के रखा है क्या? या सरपंच से पूछ के मेरी कटिंग बनाओ। तो फिर ऐसा कर लेते हैं, यदि सरपंच का नाम आता तो एक बार हम नोटिस देके बुला देते हैं। हमारे यहाँ गाँव खेड़े में सरपंच इसीलिए बनाते लोग कि आप बोले सुनो, किसी के इस बाल पे आप काटने एक के काम लिए करो रोक। सर कि आप बताओ कि इसके बाल कब कटवाओगे? हम तो यही दुकान से अभी कर नहीं, रहे बात है कि नहीं यार। अच्छा वो बताओ, दुकान- वो घर पे बाल काट रहा है, वो घर पे बाल काट रहा है अपने, वो तो कहते भाई मेरा घर मैं भी नहीं काटने दूँ, मैं नहीं काटूंगा उसके बाद। या फिर एक ऐसी व्यवस्था स्कूल से बनाओ, ऐसी व्यवस्था बनाओ। या फिर सभी लोग इनकी दुकान है संतुष्ट वैसे तो व्यवस्था बनाओ, तो फिर वो चीजें करें। अब बेचारे इनके सबके बाल बड़े बड़े हो रहे हैं गाँव में। 25 किलोमीटर दूर है सर, पूरा मतलब 25 किलोमीटर आना पड़ता है। मैं उनके घर गया था, इतना डीप में है कि रोड इतना बेकार बना हुआ है कि वहाँ से कम 1 घंटा लगता है, इतना बेकार रोड बना। रोड की स्थिति सर ऐसी है, वहाँ से अगर एम्बुलेंस से अगर प्रेग्नेंट लेडी साथ रास्ते में बच्चा हो हाँ, जाए। ये बात बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि अगर जननी एक्सप्रेस या कोई एम्बुलेंस गई ना प्रेग्नेंट लेडी को लेने के लिए, तो मैं दावे से सोचता हूँ कि वो सही सलामत आई नहीं आएगी सर, सही बात। और प्रॉब्लम ये भी सर, वहाँ पहुँचने में ही टाइम लग जाएगा ना। इतने मतलब गड्ढे हो, रेती माफिया ने पूरा वो रोड खराब कर रखा है। अवैध रूप से वहाँ पे रेत की माइनिंग हो रही है, अवैध रूप से खुद रूप से चल रहा है। आप देखो कि उस रोड पे इतने तो बड़े गड्ढे बने हैं, इतने तो बड़े भयंकर गड्ढे बने। अगर आप छोटी कार ले जाओ, छोटी वाली कार, तो वो मतलब तभी जाएगा, संभव है, जाना ही नहीं है। और ब्रिज की ऐसी हालत हो गई पुलियों की कि उनमें से जो सरिये मैं स्वयं देख के आया, ये विज्ञापन भी नहीं था और लिया ब्रिज में से जो निकलता ना सरिये वो निकल गए, या फिर किसी दिन घटना हो जाएगी, कोई बच्चे या लोग मर जाएंगे, फिर हम लोग संज्ञान लेंगे तो क्या मतलब है? मायने के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, जिनसे भी बुलाते हैं। और ये भी याद अच्छा एक बात ये भी सर, ये युवा लोग तो कटवा लेंगे बाहर आके सिटी में बाहर पर बेचारे जैसे आपको कहना है किसी को भेज के करवाते हैं, हाँ ये कराते हैं। हाँ? किसी एक को वहाँ पे अगर जो वही करे एक मिनट वहाँ का माहौल ऐसा हो गया है सर कि वो ना ही उसके घर तो जो भी लोग जाएंगे उच्च कास्ट के, तो वो मतलब उनके बाल काटेगा उसके घर पे, ठीक है। परंतु अगर इन लोगों के लिए दुकान नहीं खुलती है तो फिर ये लोगों को तो 25 किलोमीटर दूर दुकान खुलवा देते हैं। हाँ, ये दुकान खुलवा देते हैं। और वो सभी लोगों के खुलवा दो, और आप इसका कल इसका इंतजाम करो, गाँव यहाँ से भेजो, आप नहीं गाँव काटने, तब इसको सम्मान वापस आएगा। ठीक और है, सर क्या प्रॉब्लम ये भी है कि ठीक है हम भाई। लोग अभी क्या है कि सर। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। हम लोग क्या है कि अभी जैसे हम लोग 2 भाई हैं, हम दोनों तो इंदौर रहते हैं, घर पर सिर्फ माता पिता रहता है। पिताजी तक भी चलो ठीक है कि वो बाइक वाइक चला लेते, खाते आ जाते हैं तो कर लेते हैं। जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब वो तो क्या पर्टिकुलर गांव में रहने वाले कि वो सिटी जाती ही नहीं है। देखो यदि गांव में जातिगत यदि कुछ ऐसा है तो उसको खत्म करने के लिए ये है कि कानूनी तरीके से ही करना पड़ेगा। जैसे अभी जो सामने आया तत्काल कार्रवाई करी, इसके बाद और भी कोई सामने आता है तो उसमें भी तत्काल- आप तो सर एक काम करो, अभी हमारी प्लानिंग थी ऐसी कि हम यही बाल काटें, लेकिन आपका व्यवहार देख के मुझे लगा कि आप कर सकते हो, तो आप पहले एक नाई भेजना गाँव के अंदर, तो सम्मान बढ़िया, उसकी पत्रकार भी जाए साथ में, ताकि उस मामले को कवर करे अच्छे से और उसकी न्यूज छपे, ताकि क्या 50 गाँव में मैसेज आया कि प्रशासन चाह रहा, सरकार चाह रही है कि ये इस प्रकार की खत्म हो। दूसरी, आप एक अपनी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बना के दीजिए कि गाँव के अंदर एक सरकारी दुकान, हाँ, मतलब एक दो लोग भी बाहर के उनको ठीक है, सप्ताह में एक दिन visit हाँ, करनी सप्ताह में एक चाहिए। दिन विजिट कर ले, ऐसा व्यवस्था बना दो, ठीक है। जैसे शनिवार रविवार हो गया पर्टिकुलर, है ना? तो गांव में एक ही परिवार है जो बनाता है। हाँ, एक ही परिवार ही एक है पूरा। तो पास के गांव में कोई होगा उसको दिखवा लेते हैं, जिसको नजदीक पड़े वो लाके पर हाँ आपकी तरफ से जाएगा, ये करा देंगे। ठीक है। और दूसरा है कि थोड़ा सा इसका ध्यान रखा जाए, इसकी जान से नहीं ये देखो अगर ये चीज़ें हो रही सर ये बाल ना काटने से मेरे मान सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है
है ना, क्योंकि कुछ लोगों का दबाव था कि ये आपसी कर ले या कुछ राजीनामा कर ले तो इस केस को यहीं पे रिजॉल्व कर दिया जाए। मैंने कहा ये चीज़ संभव नहीं है। कई कई गाँव पे ऐसे थोड़ा सा कानूनी ठोस कार्रवाई भी होगी। नहीं अच्छा कार्रवाई वो ऐसा है ना, हमें मतलब शिकायत उससे नहीं, क्योंकि हमारा भाई है जो बाल काटने वाला वो भाई है, लेकिन उस सोच से दिक्कत है कि जो अभी मतलब बाल जातिवाद निकाल से बिल्कुल सही बात है, ये सोच नहीं रखना। ये सोच नहीं रखना चाहिए। ठीक है भाई, सुनो अब ज्ञापन देते हम लोग जी सर। शनि राम जी के यहाँ जाएंगे कल गांव में, तो उनके बाल कटवाएंगे सरकार की तरफ से, उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी प्रशासन में उसकी, वो भी चीज करो। और सर एक बात सुनो, हाँ। एक ये सरकार व्यवस्था बनाएगी कि आपके गांव के अंदर 1 या 2 दिन कल नहीं तो आए, छुट्टी संडे तो 1-2 दिन में सर, ठीक सोमवार है, को। ठीक है, 1-2 दिन में जब तक दुकान है तब तक व्यवस्था बनाएंगे। तो आपके लोगों को बोलना है कि एक अपना जो मोहल्ला है, आप लोगों का मोहल्ला है, तो चिन्हित कर लें। कि आप लोग को सजेस्ट कर लो कि कोई पास वाले गांव का कोई होगा, सब उसको कोटवार के साथ ड्यूटी करके करा देंगे, और सफेद मुझे रहेंगे है वहाँ ना। पे, ठीक है। दूर से जाने से अच्छा पास के गांव से ऐसा सुनो, वो व्यक्ति अगर यदि एक सेकंड सर, अगर यदि हमारा वो ये व्यक्ति कहना अगर बाल है कि काटता उस है, व्यक्ति का क्या होगा जिसने ये सारा मामला खड़ा किया। वो बंदा जो है जिसने नाई ने मना करा बाल काटने के लिए, आज उसके घर में बाल नहीं, आज उसके घर वो बाल काटेगा, आज उसके घर बाल काटेगा, तो वो चीफ कास्टिंग वाले लोगों को बाल नहीं, काटेगा। अभी भी मना करेगा तो फिर से उसको नहीं, वो मेरे घर का बाल काटेगा। भैया से बोला सर, भैया खड़े ना बात कर रहे हैं ना। हाँ सर, ये भी अच्छा है कि आप तो हमने चाहते हैं कि सामाजिक भेदभाव बढ़े। हाँ, तो उसी से बात तो उसी करेंगे। बात करके वो अच्छा रहेगा। हाँ, ये भी ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे मामला खत्म भी इससे इससे वो एक ऑलरेडी बन जाएगा। और जो सर उससे बाल कटवाने का उद्देश्य ये है कि जो इसके इस सोच के पीछे जो लोग हाँ, हैं जो उनको भी उनका भी एक घमंड होगा, और वो सरकार को तो पाउंड और कुछ कम हो जाएगा। और उसके जितने भी जो अगर इस प्रकार चीजें हो रही हैं तो आप उसके बिल अपने हिसाब से देखना, ठीक है। चलो ज्ञापन पढ़ दे आप, और आज से हमने इनको ये तहसील अध्यक्ष भी नियुक्त कर रहे हैं हमने आज। विकास ये इसकी जगह ऐसे ही खड़े, इसी ठीक है। हाँ ठीक पढ़। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माध्यम उप जिला अधिकारी एसडीएम खातेगांव जिला देवास, विषय ग्राम मेलपिपला खातेगांव में जातिगत भेदभाव की घटना पर उचित निराकरण निकालने और पूरे खातेगांव क्षेत्र सहित प्रदेश में जातिवाद समाप्त करने के ठोस उपायों के संबंध में मान्यवर दिनांक 27/8/2025 को ग्राम मेलपिपला तहसील खातेगांव जिला देवास में एक शर्मनाक घटना घटी। गांव में एक नाई ने बलाई समाज के युवक से यह कहकर बाल काटने से मना कर दिया कि तुम बलाई जाति के हो, इसलिए हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते हैं। पीड़ित युवक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें स्पष्ट सुना जा सकता है कि गांव में बलाई समाज के लोगों की दाढ़ी कटिंग नहीं बनाई जाती है। ये घटना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 15, 17 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत इस प्रकार का भेदभाव अपराध है। आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी ऐसे कृत्य सामाजिक न्याय के मूल्यों पर विपरीत हैं और प्रदेश की छवि को धूमिल करते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, हमारी मांगे हैं, गांव मेलपिपलिया में सार्वजनिक सैलून की दुकान खुलाई जाए ताकि ऐसी जातिवादी घटना दोबारा ना हो। पीड़ित युवक व उसके परिवार को समुचित सुरक्षा तथा मानक नियमों के अनुसार आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए। ग्राम मेलपिपलिया में जाति के आधार पर चल रही पारंपरिक प्रथाओं व भेदभाव को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। प्रदेश के सभी जिलों में नाई, धोबी, पंचायत भवन, धर्म स्थलों आदि पर होने वाले जातिगत भेदभाव, पारंपरिक जातिवाद भेदभाव को समाप्त करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। स्कूलों, पंचायत और सार्वजनिक स्थानों पर समानता और संवैधानिक अधिकारों पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर ऐसी मानसिकता पर अंकुश लगाया जाए। दोषियों को दंडित कर यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि जातिवाद को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे जातिवाद और छुआछूत के ग्रहित क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर सर्व समाज में जातिवाद को खत्म करने की ओर पहल बढ़ाई जाए। इन सब मांगों पर 7 दिवस में गौर करें, नहीं तो गाँव वासी वाल कटवाने आपके एसडीएम कार्यालय आकर अपना सिर मुंडन करेंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार इस प्रकरण के संवेदनशीलता के साथ लेकर त्वरित न्याय दिलाएगी तथा समाज में समानता मूल्यों पर मजबूत करेगी। वकील
इधर से लो ना। 2 मिनट भैया थोड़ा इधर आ जाओ, इधर पीछे आ जाओ। ये सब थोड़ा दब जाओ। एक मिनट थोड़ा सा चलो 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 चलो